पिछले 2 दिन से मैं हिमाचल के प्रवास पे जो पहले शिमला जो हमारा संगठनात्मक ज़िला है उसकी बैठक कल हुई और आज हमारे जो महासू ज़िला है उसकी बैठक के उपरांत आज आप सबके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बैठकों का दौर है उसका बैकग्राउंड और उसके बारे में हम लोग की जो चुनावी मोड के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारी रचना जो जैसे प्रदेश की टीम के बाद हमारी जिला की टीम होती है, जिला की टीम के बाद हमारी मंडल की टीम होती है। मंडल मोस्टली जगह पे मंडल हमारा एक विधानसभा क्षेत्र के बराबर का मंडल है, कुछ जगहों के ऊपर हमारे 2 मंडल भी हैं। इस दृष्टि से हमारे जो सिस्टम की रचना है और मंडल के बाद हमारे ग्राम केंद्र बने हुए हैं, जो हर ग्राम केंद्र लगभग 4 बूथ या 5 बूथों को जो है समाहित करके जो उनका कार्यभार देखते हैं। और फिर उसके बाद हमारा त्रिदेव की रचना है जिसके अंदर बूथ इंचार्ज है, बूथ पालक है और हमारा BLA है। और उसके उपरांत जो हमारे पन्ना प्रमुख और फिर पन्ना समितियां, ये रचना के मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक रजिस्ट्रेशन है जो हमारे पोर्टल के ऊपर है। उसके साथ ही साथ हमने जो ये पिछले लगभग 5 दिन से जो हमारा जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रवास चल रहा है और सब जिले जो हमारे 17 संगठनात्मक जिले हैं, जिला स्तर के ऊपर ग्राम केंद्र प्रमुखों की अभ्यास वर्ग के लिए ये बैठकें, जो 2 बैठकें मैंने ली हैं, 3 बैठकें इसी तरीके से हमारे जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश राय खन्ना जी ने, इसी तरीके से आदरणीय सुदान सिंह जी ने और पवन राणा जी ने, जो संगठनात्मक इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्यरत हैं। ये हमारे 2069 हमारे ग्राम केंद्र हैं, जो हमारे 7700 के करीब जो बूथ हैं उनके सब लोग ये इंचार्ज हैं। तो एक ग्राम केंद्र प्रमुख हमारा लगभग 500 से 600 कार्यकर्ता जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, वो उनकी कार्यप्रणाली को देखने के लिए वो ग्राम केंद्र प्रमुख है। सो जो 2069 हमारे जो ग्राम केंद्र प्रमुख हैं उनका अभ्यास वर्ग के साथ अगर हम 500 के साथ रफली एवरेज लें तो लगभग 1 लाख कार्यकर्ता हमारा अगले 15 दिन के अंदर जो इस कार्य के अंदर सम्मिलित होके जो बूथ स्तर के ऊपर हमारी रचना है, पन्ना स्तर के ऊपर हमारी रचना है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा अभ्यास वर्ग लगा और बहुत अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ का जो संचालन हो रहा है। और मेरा मानना है कि जो हमारे जो ग्राम केंद्र प्रमुख हैं वो 500 की टीम को लीड करने वाला एक व्यक्ति है और लगभग हमारी 90 to 95% हमारी उसके अंदर अटेंडेंस भी रही है। और मेरा मानना है कि इसके माध्यम से हमारा जो कार्यकर्ता है वो वोटर के साथ अपने बूथ के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए वो कार्यरत है। और ये कार्य हमारा अगले 1 महीने के अंदर आपको भी दिखेगा और जनता को भी दिखेगा। इस कार्य के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे जो सीरियसनेस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। इसके साथ ही जब मैं दूसरी ओर देखता हूं कि हमारी जिस तरीके से पन्ना समितियां बनी हुई हैं, पन्ना समिति होती है कि एक पेज होता है जो वोटर लिस्ट का, उसको पन्ना बोलते हैं, तो लगभग 30 वोटर्स उसके अंदर होते हैं। तो हमारा एक इंचार्ज होता था उस पेज का। अब उसके ऊपर आगे बढ़ के हमने 3 इंचार्ज जिसकी हमने पन्ना समिति बना दी, तो उस ढंग से हम लोग कार्यरत हैं। मैं जब दूसरी तरफ देखता हूं, कांग्रेस ने
जो है उस रचना को देखते हुए अपने प्रधानों की समिति बना दी है। हमारी पन्ना समिति एक पेज के ऊपर जो है, लेकिन कांग्रेस ने अपने अध्यक्षों की समिति बना दी। इतने अध्यक्ष बन गए हैं कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इसी चीज़ को कॉपी करते हुए अपनी हमारी पन्ना समितियों से अध्यक्ष समिति तक पहुंच गए। एक और विषय जो बार बार जनता के बीच में आता है, किस तरीके से, मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे लेकर जाऊं, 1971 में जो इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ के साथ, उस नारे के साथ उन्होंने उस चुनाव को स्वीप किया। और उनका गरीबी हटाओ का मॉडल क्या था और भारतीय जनता पार्टी का गरीबी उन्मूलन का उनका मॉडल क्या है, मैं आपको दो मॉडल का एक कंपैरिजन देने लगा। उनका मॉडल था कि उन्होंने एक स्लोगन दिया और उसके बाद उन्होंने इसकी तरफ कोई एक स्टेप भी नहीं उठाया। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अगर जो ये महंगाई की बात होती है, तो सबसे पहले एक गरीब क्षेत्र है जो प्रभावित होता है, जिसकी पॉकेट छोटी होती है, सबसे पहले वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। लेकिन इन्होंने नारा दिया और लेकिन उसके बाद उस गरीब की सहायता के लिए कोई कार्य नहीं किया। लेकिन उसके विपरीत जब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आप देखते हैं, तो एक बड़ा स्टार्क कंपैरिजन आपको दिखेगा। जैसे ही कोई ऐसी चीज होती है जहां पे आपको लगता है कि कोई यहाँ रेट्स बढ़ रहे हैं, कोई महंगाई के कोई शब्द कहीं पे यूज होता है, हमारी सरकार उसको उन्होंने किस ढंग से उसको एड्रेस किया कि मोनेटाइजेशन इन दी पॉकेट्स ऑफ द पुअर, उनकी पॉकेट को कैसे मोनेटाइज किया। मैं उसके 2-3 उदाहरण आपको दूंगा कि एक व्यक्ति है जो गरीब व्यक्ति है, उसका अपना हेल्थ के ऊपर जो उसका एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर उसकी पॉकेट के ऊपर अटैक करता है, बिकॉज किसी ने उसके लिए प्रोवाइड फॉर नहीं किया होता, प्रोविजन नहीं रखा होता। क्योंकि कभी कोई अपना बजट बनाते हुए कोई दवाइयों के ऊपर नहीं वो रखता, कोई ये नहीं सोचता कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से एक जो लेवल के नीचे लोग थे, जिनकी जो इनकम के क्राइटेरिया पे, उनकी पॉकेट को मोनेटाइज करने के लिए परिवार को 5 लाख रुपए का उनको बीमा साथ में दिया। और जिसको कहा जाता है कैश फ्री के तौर के ऊपर, उनका किसी भी अस्पताल के अंदर उनको अगर अपना उन्होंने इलाज कराना है तो वो वहां पे हुआ। अब इसके साथ ही साथ अगर आप जब इसको डबल इंजन के अंदर आप परिवर्तित करते हैं, तो कुछ व्यक्ति थे जो उस रेखा से बाहर आ जाते थे, तो उन लोगों की केयर के लिए हिम केयर की योजना जयराम जी की सरकार ने यहां पर दी। अब क्या हुआ, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन हिमाचल प्रदेश गॉट कवर्ड अंडर दिस हेल्थ इश्यू। सो आपने देखा होगा कि खास तौर के ऊपर ये कोरोना काल में जब द पॉकेट ऑफ कॉमन मैन वाज हिट बाय दिस एक्सपेंडिचर, उनकी जेब को मोनेटाइज कैसे किया, ये एक उसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरे कुछ उदाहरण इसके साथ हैं, जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना में आपने जरूर स्टडी किया होगा। 5 किलो अनाज वो सब व्यक्तियों के घर तक, 80 करोड़ लोगों तक ये हमारा जो अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज पहुंचा। ये किन लोगों तक पहुंचा कि जिसके ऊपर इस चीज का असर सबसे ज्यादा हुआ। हमने कोशिश करी कि इसकी जेब के ऊपर असर ज्यादा है तो इसको यहाँ पे मोनेटाइज किया जाए, इसको अन्न के माध्यम से इसको किया जाए। तीसरा उदाहरण इसके साथ किसान सम्मान निधि, आपने देखा होगा 9,27,000
हिमाचल के अंदर व्यक्ति हैं जिनको किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है और कोई शोर नहीं पड़ता उसका कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई जाकर यहाँ पे किसी ने कैश बांटा हो, किसी ने चेक दिया हो। एक बटन दबाया जाता है और बटन के माध्यम से वो लगभग 18 करोड़ लोगों को देश के अंदर वो ऐसी सम्मान निधि बांट दी जाती है। 9,27,000 हिमाचल के लोगों को वो मिली। वो क्या था? वो भी एक ऐसा तरीका था कि उन लोगों की पॉकेट को मोनेटाइज किया जाए जिन लोगों की पॉकेट के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। उजाला योजना, ये जो बल्ब जो है रिप्लेस किए, वो बल्ब्स को क्यों रिप्लेस किया गया कि अगर आपका बिजली का बिल अगर आपका 300 रुपए आता है तो वो बल्ब रिप्लेस करने से ही आपका बिल 100 रुपए रह जाता है। तो पॉकेट किसकी मोनेटाइज हुई? सो मैं आपको ये ऐसे उदाहरण इसके अंदर हैं कि जो मैं आपको जिस तरीके से देश की सरकार, प्रदेश की सरकार ने जॉइंट एफर्ट करते हुए, डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से गरीबों की मदद के लिए और उनकी पॉकेट के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े, तो ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से इस समय कार्य कर रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हम लोग मिशन रिपीट की तरफ हम बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबका भी आशीर्वाद मिलेगा, हम इसमें जो है सफल होकर दिखाएंगे। मैंने इतना ही कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका सवाल हो तो मैं जरूर जवाब। साहब, आपने बोला मिशन रिपीट करेंगे, फिर 3 साल में 2 बार यहाँ पेपर कैंसिल हो चुके हैं कांस्टेबल की भर्ती का, तो ऐसे ही मतलब कैसे करेंगे? एग्जाम कैंसिल हो गए, लीक हुआ रिटन टेस्ट पेपर लीक हुआ, अभी कैंसिल हुआ आज ही, और एक कोई 3 साल पहले हुआ था, उसमें जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह पे दूसरे बैठे थे। On one hand, you talk about zero tolerance एक्शन हुआ था against उसको, corruption. बहुत तुरंत एक्शन किया था सरकार ने। ये issue सुरेश जी को इसके बारे में ज्यादा मालूम है, मेरे को इस इशू की इतनी जानकारी नहीं है। सुरेश जी बता रहे हैं। उसमें तुरंत एक्शन हुआ था। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इस बात से आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार की घटना होती है, सदा से जो है सतयुग से चोरियां होती रही हैं, लेकिन उसको पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इस बात से देखी जाती है। पहला जो लीक हुआ था कांस्टेबल्स की भर्ती पर, उस पर तुरंत एक्शन हुआ है और लोगों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन हुआ है। सर, इसमें जो पूर्व डीजीपी है आईडी भंडारी, आज उन्होंने कहा कि ऐसे में जो अधिकारी है उन पे पूर्व डीजीपी नहीं है, वो आपका प्रवक्ता है, नाम से लीजिए आप। उनका कहना है कि जब ऐसे मामले होते तो सरकार का दबाव यहाँ पे अधिकारियों पे रहता है। उनके समय रहता होगा, जो सरकार उसमें थी और वो आईजी भंडारी के ऊपर दबाव डालती होगी। आज किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर कोई भी गलत काम करता है तो सरकार की जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर तुरंत एक्शन होगा। सर, इससे पहले जो भी इस तरह के मामले सामने आए सर, पेपर लीक मामले, उसमें एसआई की गठित के लिए कुछ गिरफ्तारियां हुई सर, लेकिन स्पष्ट तौर पर इसमें किसका हाथ है इसके पीछे वो सामने नहीं आया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी केस में, उसमें कई बार जो है टाइम लगता है। बहुत बड़े बड़े केस है जो उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में समय लग जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वो स्पष्ट आदेश हैं, किसी भी प्रकार के घोटाले का, किसी प्रकार की भी इस प्रकार की जो है वो गफलत होती है, उस पर एक्शन लिया जाए। सर, सीधे तौर पर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एक तो सरकार की जो लचर कार्रवाई है और दूसरा कहीं ना कहीं जो मिली भगत है वो भी इसमें मिली भगत बता दें वो, अगर उनके पास कोई मिली भगत के, क्योंकि वो डीजीपी रहे हैं, उनके पास अगर कोई इस प्रकार के चीजें हैं तो वो बता दें, हम उन पर एक्शन लेंगे। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने त्रिदेव सम्मेलन का जिक्र किया, आपने पन्ना प्रमुखों का जिक्र किया, इसी मॉडल से आप उपचुनाव हारे भी हैं, तो 2022 के विधानसभा चुनावों में यही मॉडल रहेगा या फिर रणनीति बदली जाएगी? देखिए, मॉडल संगठनात्मक कोई मॉडल नहीं होता, रणनीति होती है जो चुनाव की, वो मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं की जाती, वो रणनीति होती है। ये है संगठनात्मक विषय से किस तरीके से हम लोग अपने संगठन को, उसमें जो ट्रेनिंग का लिए ये अभ्यास वर्ग थे, तो उनको जो हर चुनाव एक डिफरेंट तरह का एक चैलेंज होता है, तो
इस बार के जो चुनाव के अंदर भी किस तरीके के इश्यूज आने हैं, किस तरीके से इश्यूज लेने हैं, किस तरीके से आपने त्रिदेव की मीटिंग्स करनी है, किस तरीके से आपने पन्ना प्रमुखों की मीटिंग करनी है, आपने बूथ स्तर पे कैसे जाना है, एक एक विषय को लेके पूरा डेटा प्रिपेयर करके हमने ये 17 सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए। टंडन जी, मेरा सवाल, आपने मिशन रिपीट की बात की है। मिशन रिपीट में पहला इन्होंने जो सवाल किया कि आपके जो ये त्रिदेव है या पन्ना प्रमुख है, ये एक्टिव भी है। दूसरा इसी में जोड़ रहा हूँ मैं आपका सवाल, महंगाई, कल कांग्रेस के नेताओं ने भी आरोप लगाया कि सिलेंडर 1100 रुपए के आसपास है, तेल 250 रुपए हो गया, दालें सारी महंगी हो गई। क्या महंगाई मुद्दा नहीं है आपके पास? देखिए, आपने मेरा पूरा शायद तर्क को एनालाइज नहीं किया है। मैंने इस तर्क के ऊपर ही जवाब दिया है और मैंने उसको आपको ये बताने का प्रयास किया है कि महंगाई ये एक वैश्विक मुद्दा है। जो महंगाई जो कंटिन्यूटी पे अगर आप आज से जो 50 साल पहले की जो आप फिगर्स के साथ कंपेयर करेंगे, आपको वो फिगर्स डिफरेंट मिलेंगी। लेकिन होता क्या था कि हाउ कांग्रेस गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड दिस इशू एंड हाउ बीजेपी गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड, मैंने आपको हैंडलिंग का एक कंपैरिजन दिया है, जिसके मैंने 3-4 एग्जांपल दिए हैं। इफ यू वांट आई कैन इन माय प्रेस नोट आई विल सेंड द अदर 10 एग्जांपल। जनता साफ समझती है वो सरकार तब गई महंगाई, आपकी सरकार महंगाई के मुद्दे पे है। आप देखिए, जो सरकार जो है वो करप्शन से लिप्त सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार के साथ लोगों ने ABCD ऑफ करप्शन बना दिया था। कौन सी तरह की चीज थी कि जिसमें घोटाला नहीं हुआ था? आपने देखा है कि ये अब लगभग 8 वर्षों के अंदर मोदी जी की सरकार के अंदर कोई एक भी मुद्दा इस चीज का नहीं आया है। दिस इज अ स्टार्क कंपैरिजन। ये कंपैरिजन आपके सामने है। वहां पे क्या होता था कि एक एक व्यक्ति को पर्चियां इशू करी जाती थी, कहीं पे माइंस होती थी वहां पे पर्चियां इशू की जाती थी, कहीं पे टेलीकॉम का कोई लाइसेंस होता था वहां पे पर्चियां इशू करी जाती थी। पेपर भी सबके सामने उस चीज के अंदर आए, CAG की रिपोर्ट्स आई हैं, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरा कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से घोटालों के अंदर लिप्त रहने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस नीचे अपने यहां पर प्रदेशों के अंदर अध्यक्षों की समितियां बना रही है, जबकि अपने लेवल के ऊपर देश का अध्यक्ष फिक्स करने के लिए कांग्रेस के पास टाइम नहीं है। आप एक कंपैरिजन देखिए, आप दोनों चीजों का कंपैरिजन देखिए, वो कंपैरिजन आपके सामने है। एक ग्लोबल इशू होता है जिसके अंदर कोई प्राइस के साथ जो कनेक्टेड होता है, उसको हैंडल किसने कैसे किया, मैंने आपके सामने बोला। टंडन जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सर्वेक्षण आंतरिक करवा रही है, तो क्या सिटिंग MLA की टिकट काटकर नए चेहरों पर भाजपा दांव खेल सकती है क्या? ये आपका ये फेवरेट टॉपिक लगता है, क्योंकि मैं आज भी चुनाव उसमें पढ़ रहा था, तो ये लगता है कि बस यही एक विषय जो है वो सबको प्रभावित करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे साइंटिफिक तरीके से काम करती है। हमारी हर स्तर के ऊपर